वीर ने ऑलरेडी उन दोनों एलियंस की तरफ भागना शुरू कर दिया था। अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा का इस्तेमाल करके वीर उन दोनों एलियंस को स्कैन करता है। बड़े वाले एलियन की लाइफ फोर्स भले ही धुंधली थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। बिना किसी शक के एक फर्स्ट जनरेशन का सुपर एलियन था। छोटे वाले की एनर्जी फ्लो वैसे तो अजीब तरह से फ्लो कर रही थी, लेकिन उसके अलावा वो क्लियर थी। बिना किसी शक के वो एक सेकंड जनरेशन का सुपर एलियन था। सेकंड जनरेशन के ऐसे सुपर एलियन को देखना जो कि अकेला बहुत ही ज्यादा रेयर था, और भले ही बड़ा वाला एलियन उसके बगल में था, लेकिन वीर को ऐसी कोई वजह नजर नहीं आ रही थी कि उसे उस एलियन को जान से क्यों नहीं मारना चाहिए। वीर अपनी होली एंजल को बुलाता है, जो अपने विंग्स फड़फड़ाती और सीधा उड़ते हुए उस बड़े मॉन्स्टर के सर की तरफ चली जाती है, और वीर भागता हुआ छोटे मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है। वीर की फिटनेस इस समय ऑलमोस्ट एक छोटे सुपर एलियन के लेवल पर पहुंच चुकी थी, और अपने हाथ में फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक के साथ वीर के लिए अपने टारगेट को जान से मारना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो छोटा ब्लैक स्केल मॉन्स्टर वीर को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चिल्लाता है, मगर उसका मुंह एक काले रंग के ब्लैक होल के जैसा हो जाता है, और उस गहराई में से खतरनाक फैंक्स के एक सेट निकलने शुरू हो जाते हैं। वीर उसकी तरफ अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक घुमाता है। वो मॉन्स्टर न तो वहां से भागता है और न ही उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, बल्कि अपना वो खुद का सर डिफ्लेक्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जब फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक उस मॉन्स्टर के ब्लैक स्केल से टकराता है, तब एक जोरदार आवाज वहां पर गूंज जाती है। वीर को उस मॉन्स्टर के सर से अपने हाथों में खतरनाक पावर आती हुई महसूस होती है, और उसका फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक उस एलियन के स्केल को काटने में नाकामयाब हो जाता है। जो पावर वीर के हाथों में ट्रांसफर हुई थी, उसके इम्पैक्ट से वीर हवा में उड़ता हुआ कुछ मीटर्स पीछे की तरफ गिरने लग जाता है। ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इस चीज की वाइटैलिटी वाकई में बहुत ही हाई है। जिस हवा में वीर था, वहां से स्ट्रेंथ को लेकर वो एक बार फिर से उस छोटे मॉन्स्टर का सामना करने लग जाता है। सक्षम बेदी और उसका ग्रुप अभी भी अपनी जगह पर एकदम फ्रीज खड़े हुए अपनी आंखों के सामने का नजारा देख रहे थे। वीर और उसकी होली एंजल बिना डरे वहां मौजूद उन मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे थे, और उस नजारे में मची खलबली की वजह से यह बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि उनमें से जीत किसकी होगी। होली शिट, आखिर ये एलीट आया कहां से है? ये एक्चुअली इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सकता है और शायद इन्हें हरा भी सकता है। वो एंजल जैसी दिखने वाली लेडी जरूर ही एक पेट डेविल्स सोल होगी। ये कितना ज्यादा स्ट्रांग और खूबसूरत है ना। अरे पर तुम लोग अभी तक यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो? हम लोगों को तुरंत ही पीछे हटकर यहाँ से चले जाना चाहिए। जहां एक तरफ वो ग्रुप आपस में ये सब डिस्कशंस कर रहा था, दूसरी तरफ होली एंजल उस बड़े मॉन्स्टर की पर्सनल स्पेस के हर एक इंच में घुसते हुए बार बार लगातार उसके सर को अटैक करती जा रही थी। वो उसकी आंखों में स्ट्राइक करके उसे अंधा कर देना चाहती थी, लेकिन उस मॉन्स्टर की वाइटैलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से हाई थी, और इसीलिए उसकी चमड़ी को छेद पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा डैमेज न पहुंच पाने की वजह से होली एंजल भी अटैक करने से ज्यादा डॉज करने लगी है। उसकी ग्रेट स्वॉर्ड कई बार उस एलियन के सर पर मारी जाती है, लेकिन उसका स्कल उसके हार्ड स्केल्स के द्वारा अच्छा खासा गार्डेड था। लेकिन फिर होली एंजल के अटैक्स के एफर्ट के बावजूद उसकी हर स्ट्राइक के बाद उस मॉन्स्टर के शरीर पर बस एक शैलो मार्क ही आ जा रहा था। इतने बड़े मॉन्स्टर के मुकाबले हो सकता था कि उसने अपने दुश्मन को गुदगुदी करने की भी कोशिश की हो, लेकिन वो छोटा मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में और बड़े मॉन्स्टर के मुकाबले कम कंपोज्ड था। वीर के अटैक्स को इग्नोर करते हुए वो उल्टा उसे ही अटैक करने की कोशिश करने लगता है, फिर चाहे उसके लिए उसे अपने डिफेंस की ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन उसके ब्लैक स्केल्स उस बड़े मॉन्स्टर के ब्लैक स्केल से टफ नजर आ रहे थे, और वो एलियन खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा था। तभी बड़ा मॉन्स्टर छोटे मॉन्स्टर को वीर के आगे पीछे होते हुए देखता है, जिसकी वजह से उसकी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। खुद को पहले की ही तरह काम रखते हुए वो बहुत ही शांति से उस होली एंजल के साथ लड़ रहा था जिसने उसे टारगेट किया हुआ था। इस समय उस छोटे मॉन्स्टर को बड़े मॉन्स्टर से और ज्यादा दूर करने के लिए वीर को ज्यादा से ज्यादा पीछे हटना पड़ रहा था। पहले उसे इस बात की चिंता थी कि हो सकता है कि छोटा मॉन्स्टर इसे फॉलो न करे, और इसीलिए वो उसे कंट्रोल करने के लिए डेविल आई स्पाइडर डेविल सोल इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन उस छोटे मॉन्स्टर के उत्साह की वजह से वीर को ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि उस छोटे मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इस बैटल का सबसे इजी काम था। इवेंचुअली वीर उस छोटे मॉन्स्टर को पास के एक जंगल में ले जाने में कामयाब हो गया था। अपनी आंखों में खून सवार लिए वो छोटा मॉन्स्टर लगातार वीर का पीछा किए जा रहा था। हालांकि वो छोटा मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और पावरफुल भी, लेकिन वीर ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था कि उसे इस दुनिया में आए हुए अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था, और साफ नजर आ रहा था कि उसे अभी इस दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं है,
और इस समय वीर को अपनी जगह पर रुका हुआ देखकर वो अपना मुंह खोलता है और उसकी तरफ लपकता है। खंजर की तरह उसके मुंह के फैंग्स वीर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अपनी तरफ आता हुआ खतरा देखकर भी वीर पीछे नहीं हटता। और जैसे उस एलियन का मुंह वीर के और ज्यादा करीब आता है, उसके मुंह को चीर कर रख देने के लिए वीर अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक उस एलियन के मुंह में गहराई से घुसेड़ देता है। वीर का फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक किसी ड्रिल की तरह उस छोटे मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घूमता है और उसके आसपास आग की लपटें जलते हुए अपना रास्ता बनाने लगता है। वीर के उस सरप्राइज अटैक की वजह से वीर का वो हथियार उस मॉन्स्टर के गले में गहराई से घुस जाता है और अगले ही पल उस मॉन्स्टर के गले में से खून की नदी सी बहना शुरू हो जाती है। खुद पर हुए अटैक की वजह से वो छोटा मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज उस खतरनाक फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक की प्रेजेंस की वजह से म्यूट हो गई थी। एक्साइटमेंट के मारे वीर का दिल जोरों से धड़कने लगा था और वो इनफिनिट पावर के साथ उस फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक को उस छोटे मॉन्स्टर के मुंह के अंदर ढकेलता ही जा रहा था। वीर ने एक सेकंड के लिए भी अपने हथियार को ढकेलना बंद नहीं किया था और धीरे धीरे उसने अपने उस हथियार को उस एलियन के पेट में उतार दिया था। पलक झपकते ही 2 यार्ड लंबा फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक उस सुपर एलियन के मुंह के अंदर पूरा 3 फीट अंदर चला जाता है और अभी भी वीर का इरादा उसे और भी ज्यादा गहराई में ले जाने का था। उसके कटे हुए गले के खून और कटे फटे फ्लैश के बीच में वो मॉन्स्टर बस अपना सर हिलाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर अपने सिर को जोरों से हिलाते हुए वो वीर और उसके फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक को हवा में फेंक देता है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि खुद वीर भी उसके वेग को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अपने वायलेंट अटैकर को दूर फेंकता हुआ वो छोटा मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की यह आवाज बड़े मॉन्स्टर को अलर्ट कर देती है और तब उसे एहसास होता है कि छोटा मॉन्स्टर खतरे में है। फिर अगले ही पल वो कंसर्न पेरेंट पेड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ उस छोटे मॉन्स्टर की मदद के लिए जाने लगता है। बड़ी और भारी बॉडी वाले उस बड़े मॉन्स्टर के हर एक स्टेप के साथ जमीन ऐसे कांप रही थी जैसे कि वहां पर भूकंप आया हो। हालांकि होली एंजल उस बड़े मॉन्स्टर के अप्रोच को रोकना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी उस मॉन्स्टर पर कोई क्रिटिकल हिट नहीं मार पा रही थी और ना ही उसे ऐसा कोई वीक स्पॉट मिल रहा था जिसे वो एक्सप्लॉइट कर सके। और यही वजह थी कि उसकी की हुई कोई भी चीज उस बड़े मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच नहीं पा रही थी। यहां तक कि वो बार बार लगातार उसकी स्केली स्किन को भी हिट कर रही थी, लेकिन उसकी ग्रेट स्वॉर्ड उस बड़े मॉन्स्टर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। इधर बड़े मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर, जहां बस 2 ही कदमों में वो बड़ा मॉन्स्टर सीधा उसके सामने होगा, वीर जानता था कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा और इसीलिए वो जल्दी से अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक बुलाता है और उस छोटे मॉन्स्टर की तरफ भागने लगता है और बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर के बैक साइड में अपने फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक को घुसेड़ देता है। वीर का फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक उस छोटे मॉन्स्टर के पूरे बैक साइड में 1 मीटर तक घुस जाता है और उसके होल में से खून की धारा निकलना शुरू हो जाती है। उसकी अपर बॉडी ऑलरेडी बुरी तरह से घायल थी और उसकी लोअर बॉडी भी बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और अगले ही पल दर्द में कराहता हुआ वो जमीन पर गिर जाता है। वो खुद को स्टेबलाइज करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो चाहकर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन वीर बस केवल वहीं पर ही रुकने में सेटिस्फाइड नहीं था और इसीलिए वो अपने फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक को और भी ज्यादा पुश करते हुए उस छोटे मॉन्स्टर को जल्द से जल्द जान से मारने के लिए डिटरमाइंड था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो बड़ा मॉन्स्टर किसी पहाड़ की तरह उसकी तरफ तेजी से अप्रोच कर रहा था। वीर जानता था कि वो इस जगह पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकता और इसीलिए वो अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक उस छोटे मॉन्स्टर की बॉडी से निकालता है और पीछे हट जाता है और फिर बूम, वो बड़ा मॉन्स्टर अपना दूसरा पैर नीचे लाता है और पहले से टूटे फूटे पेड़ और गिरे हुए तनों को चूर चूर कर देता है। पीछे छूटे हुए उसके हर एक फुटप्रिंट का डायमीटर करीब 10 मीटर तक का था। वीर उस बड़े मॉन्स्टर के पैर को डॉज तो कर जाता है, लेकिन बिल्कुल बाल बराबर मार्जिन से, जबकि वो छोटा मॉन्स्टर फाइनली अपना बैलेंस मेंटेन करते हुए खड़े होने में कामयाब हो जाता है और फिर पास मौजूद बड़े मॉन्स्टर की तरफ रेंगने लगता है। जब वो बड़ा मॉन्स्टर छोटे मॉन्स्टर की बॉडी पर लगे जख्मों को नोटिस करता है, तब उसके गुस्से का पारा चढ़ जाता है। गुस्से की उसकी ये आग अब वीर के खून की प्यासी हो गई थी। रोर करता हुआ वो बड़ा मॉन्स्टर अपने पैर के नीचे वीर को एक बार फिर से कुचलने की कोशिश करता है। क्योंकि इतनी हाई वाइटैलिटी वाले मॉन्स्टर का वीर मुकाबला नहीं कर सकता था, इसीलिए उसके पास पीछे हटने के अलावा और दूसरी चॉइस नहीं बची थी। एरोकास्ट करता हुआ वीर उसे और भी ज्यादा आसानी से इस्तेमाल करते हुए उस गुस्से में पागल बड़े मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। इस पूरे समय होली एंजल उस बड़े मॉन्स्टर की आंखों पर अटैक करने की अपनी कोशिश को जारी रखती है। हालांकि यह बात और थी कि उसकी सभी कोशिशें बेकार जा रही थीं। सरप्राइजिंगली उस मॉन्स्टर की गर्दन बहुत ही ज्यादा फुर्तीली थी और यही वजह थी कि वो होली एंजल के बहुत से स्ट्राइक्स को अवॉइड और डॉज करने में कामयाब हो गया था। जहां एक तरफ ये चल रहा था, वहीं वीर एक ऐसे मौके की तलाश में लग जाता है जहां वो अपने फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक से उस छोटे मॉन्स्टर का काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम कर दे। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि वो मौका उसे मिल ही नहीं रहा था।
लेकिन उसकी उस इंटेंस ऑब्जर्वेशन के दौरान उसे ऊपर आसमान में से एक नई आवाज आती हुई सुनाई देती है। अगले ही पल काले रंग का एक मेटालिक टाइगर, जिसके विंग्स भी थे, आसमान से नीचे उतरता हुआ नजर आता है। वो बहुत ही तेजी से उड़ रहा था और पलक झपकते ही वो बड़े मॉन्स्टर के पीछे लैंड हो जाता है। उसके चारों पंजे छोटे मॉन्स्टर की बॉडी को चीर फाड़ देते हैं। उसके बाद वो छोटे मॉन्स्टर को पकड़ता है, अपनी विंग्स फड़फड़ाता है और वेस्ट की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। यह कमीना मेरा शिकार चुराने की कोशिश कर रहा है। वीर का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर था और इसीलिए वो भी उड़ते हुए उस ब्लैक टाइगर का पीछा करना शुरू कर देता है। वीर के हिसाब से केवल उसी को यह इजाजत थी कि वो दूसरों का शिकार चुराए और इसीलिए अब इस ब्लैक टाइगर का उसके शिकार को इस तरह से चुराना वीर को कहीं से भी मंजूर नहीं था। वो बड़ा मॉन्स्टर भी जब अपने बच्चे को इस तरह से कैद होते हुए देखता है तो वीर को इग्नोर कर देता है और वो भी ब्लैक टाइगर के पीछे जाना शुरू कर देता है। उस छोटे मॉन्स्टर के न जाने कितने टनों के वेट के बावजूद ब्लैक टाइगर बहुत ही आसानी से उस छोटे मॉन्स्टर को अपने जबड़ों में दबाए हुए था और अभी भी उस ब्लैक टाइगर की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वीर या उस बड़े मॉन्स्टर के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज का सवाल है कि अगले एपिसोड में कौन आने वाला है। एक सुपर स्पिरिट है, आप सभी उसका नाम जानते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को करिए लाइक और अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है तो उसे भी कर सकते हो आप लोग ज्वाइन। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।